कर दें। तो भूगोल विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और एक रोमांच आश्चर्य करने वाला विषय है। ये विषय अपन कंपटीशन की दृष्टि से पढ़ें तो ठीक है ही, पर एक मनुष्य होने के नाते हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया किसने बनाई, कैसे बनी, जब पृथ्वी घूम रही है, दिन काय हो रहा है, रात काय हो रही है, पानी काय बरसते है, ठंडक काय प्रलगत है ना, ये पहाड़ कैसे बने, नदियां कैसे बनी। एक आम आदमी को जिसमें भी बुद्धि है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों में और जानवरों में जो ये अंतर है कि हम में बुद्धि है और वन में बुद्धि नहीं। तो भाई ढोरा ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिन हो रहा हो तो हो रहा है, रात हो रही तो हो रही, नदी पानी बरस गो तो बरस गो, नहीं बरसो तो नहीं बरसो, गर्मी पड़ रही, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। कहा कि हम सोचते हैं कार ऐसा क्यों हो रहा है। जब मनुष्य आदि मानव रहो होएगो, जब मनुष्य आदि मानव रहो होगो, आदि मानव मतलब अपन बन रही थी, तो जैसे जैसे हम लोगों ने उन पहाड़ों से, उन गुफान से बाहर निकल के आए और हमने थोड़ा बहुत खोज करी होगी, आग की खोज करी या पहिए की खोज करी या हमने खेती करके रेल लगे, तो जब हमारे में से कुछ व्यक्ति फ्री हुए, जब खेती वगैरह, पहले तो हर व्यक्ति अपने अपने खाने जुगाड़ पर रहता हुआ, किसने निर्णय मान लिया पत्थर फेंक के, वो तो खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया, फिर कहीं और चले गए, खाना बदोश शिकारी जीवन जीते थे। पर जैसे हमने स्थिर रहना सीखा, हमने खेती करना सीखा, तो फिर एक्स्ट्रा अनाज पैदा होने लगा, खाने की आवश्यकताएं पूरी होने लगी, तो आदमी कछु फ्री हो गए, कछु आदमी फ्री हो गए। अब फ्री हो गए तो बेनो काम का है, तो अब बैठ के सोच रहे हैं कि जो पानी का है बरस रहा हो, है ना, दिन का हुआ रात का हो गई, क्या है। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है उसके बारे में जानने की जिज्ञासाओं ने नए नए विषयों का आविष्कार किया, और एकमात्र ऐसा विषय है भूगोल, जिसमें सारे विषय समाहित हो जाते हैं। भूगोल मतलब ये हमारी ज्योग्राफी, जिसमें सभी प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे तो वो आपका मानवीय हो, सजीवों का वर्णन हो या निर्जीवों का वर्णन हो, चाहे आपके इतिहास हो, वो भी आपका भूगोल, आपके आसपास की पड़े हुए जो है अवशेष, उनसे हम इतिहास को जानते हैं, या अथवा आपका विज्ञान हो, आप चाहे बायोलॉजी की बात करें, जीव जंतु का अध्ययन की बात करें, या फिर आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ें जिसमें आप भौतिक पदार्थों की बात करें, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, आप ब्रह्मांड के विभिन्न आकाश गंगाओं, तारों और निहारिकाओं, नेबुलाओं का अध्ययन करें, अथवा आप माइक्रो से माइक्रो जो है बायोलॉजी या अन्य सब्जेक्ट अध्ययन करें, संस्कृति की बात करें, इस राज्य व्यवस्था की बात करें, ऐसा कोई विषय नहीं है, इसमें समस्त विज्ञान है, समस्त सभी विषय कायम समाहित हो जाते हैं भूगोल में। इसलिए जब भी कंपटीशन की स्टार्ट की जाती है, जो व्यक्ति आप में से अगर कोई शुरुआत कर रहा है, तो वो आपने बहुत अच्छा टाइम चुना है कि आपने इस विषय से शुरुआत की, क्योंकि ये विषय बेस है। जब तक व्यक्ति को भूगोल का ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति आगे किसी भी विषय को पढ़ रहा है तो केवल वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है। जानकारी समझते हो ना, जैसे आजकल हम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम की रील्स देखकर कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हो, हमको भ्रम हो जाता है कि हमको क्या हो गया है, ज्ञान हो गया। ज्ञान अलग चीज है और जानकारी अलग चीज है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है उचित अनुचित में भेद कर पाना। मैं एक मनुष्य हूं तो मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। जानकारी केवल तथ्य हो सकते हैं, आंकड़े हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो जानकारी और ज्ञान में बड़ा अंतर है, और ज्ञान आपकी सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी कि हम जिस प्रकार से दीवार बनाते हैं तो ईंटें के ऊपर ईंटें जमाते हैं, ईंटों के ऊपर ईंट जमाते हैं, बीच में मसाला लगाते हैं, तो वो ज्ञान बिना आधार के रोप नहीं सकता, जानकारी रोप सकती है। कोई भी चीज है तो उसके पीछे प्रश्न खड़ा होगा कि क्यों है, कैसे है। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों में से अगर पढ़ रहे हो मौका, जैसे मान लो कोई नया स्टूडेंट है, खासतौर उन लोगों के लिए, आप लोगों के दिमाग में यूट्यूब के या अन्य भी जो शॉर्ट्स वीडियो, उनमें सब मतलब फैक्ट बाई फैक्ट फटाफट परिभाषा, ये जाना कहीं फलाना कहीं, ये इसका जनक हो गया, इतने सन में पैदा हो गया, ये नहीं। ऐसे बैठना हो तो बिल्कुल मत बैठना, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाते नहीं हूं, ना मेरी आदत है। मैं आपको बेस से उठाता हूं, बिल्कुल हर प्रश्न के पीछे हम प्रश्न लगाते हैं कि क्यों। ऐसे ही नहीं मान लेना, हमको उसका आधार चाहिए कि ये बात मैंने कही है तो इसके पीछे का आधार ये है।
और आपको भी ऐसे ही पढ़ना अगर आपको वास्तव में जीएस पढ़ना है तो। ठीक, तो हमारा आज शुरुआत है, थोड़ी सी मैंने आपसे इस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे, इस ये है क्या 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 अवधारणाएं रही। तो भूगोल को हम एक सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे, विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले शुरुआत कि देखिए आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारी आकाश गंगा। इस अनंत आकाश गंगाओं में हमारा सूर्य एक छोटा सा, बहुत सारे डॉट डॉट दिख रहे हैं, एक छोटा सा डॉट है, और उसको मैं जूम करके देखूं तो हमारा सौरमंडल इस तरीके से दिखाई देता है। और उसमें भी यदि मैं जूम देखूं तो हमारी अर्थ है, और अर्थ में भी 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में से एक हमारा एशिया, एशिया में 52-53 देश, उसमें से एक भारत, और भारत में 28 राज्यों में मध्य प्रदेश, 55 जिलों में अशोकनगर, और अशोकनगर में इतने बड़े कितनी कॉलोनी, उनमें से एक दुबे कॉलोनी, दुबे कॉलोनी में से इतने घर, एक घर में इतने कमरे, एक कमरे में हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किसने बनाया, ये क्या है, ये क्यों है। तो अपने आप में तो यही आपको आपके सारे ज्ञान के सारे रूप की सारे रुतबा जो तुम में ऐंठ के मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, या मैं राव साहब, या मैं पैसा वाला, या मैं जवान, या मैं बूढ़ा, या मैं ये सारे भ्रम एक सेकंड में मिट जाते हैं जब हम इसको देख लेते हैं। यह आप हैं, आप कहाँ हैं, ढूंढे से भी कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामान्य सूक्ष्मदर्शी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जो बहुत बारीक कणों को भी देख लेती है, अगर उससे भी देखा जाएगा, ऊपर वाला देखता होगा तो भी आप दिखाई नहीं दोगे। इसलिए सारे भ्रमों को मिटा दो और शुरू करते हैं भूगोल। यही इस पूरे विषय को पढ़ते हैं भूगोल। अब हम थोड़े तथ्यात्मक ज्ञान की बात करते हैं। आते हैं आपको आजकल की ऑनलाइन पढ़ाई ने यही पार दी। आप सीधा चाहते हो दो प्लेट में एल्पेन लीबे खाए जी ललचाए रहा ना जाए, ऐसा ज्ञान चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत वो भी बीच बीच में देना पड़ा करेगा। देखिए भूगोल, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जियोग्राफी, क्या कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहा जाता है। तो हिंदी का अर्थ तो सीधा सा है, भू माने जमीन, गोल माने गोल। जमीन कैसी है, हमारी भूमि कैसी है, गोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये आज वैज्ञानिक है ना जितने, ये साइंटिस्टों को अभी मालूम चला कि जमीन गोल है, इन्होंने सिद्धांत दिए। हमारे तो अरस्तु और जो हमारे आर्यभट्ट और उससे पहले पहले हमारे वेदों में भी पृथ्वी के गोल होने की कल्पना की गई। देखिए एक बात तो ध्यान रख लेना, कुछ लोग कहते कहते मिल जाते हैं कि साहब अभी हवाई जहाज खोज लिया, हमारे तो भगवान राम के समय में भी वो था, कौन सा हवाई जहाज था, पुष्पक विमान था, ये था वो था। देखो कि आज आदमी को मालूम चल रहा है कि ऐसा होता है, ये तो हमारे परमाणु, हमारे महर्षि कणाद ने दे दिया था। ऐसे हम कहते हैं कि हमको मालूम चल रहा है कि आज पृथ्वी गोल है, ये इन वैज्ञानिकों को, हमारे तो वेदों को बहुत पहले मालूम था। भाई ध्यान सुन लेना, विज्ञान और दर्शन में दो अंतर होते हैं। दर्शन देता है विचार, क्या देता है, विचार, कि भाई एक ऐसा यंत्र होगा, मैं कल्पना कर लूं कि मैं यहां गायब हो जाऊं और अमेरिका में प्रकट हो जाऊं, मेरी कल्पना है, मेरा दर्शन है, मैं सोचता हूं ऐसा। पर इसको सिद्ध कर दे, इसको प्रैक्टिकली कर दे, वो क्या होता है, वो विज्ञान होता है। प्रयोगों द्वारा जो सिद्ध करे वो क्या होता है, विज्ञान होता है। इसलिए पुस्तक विमान था, उनकी अवधारणा रही होगी, पर हमें से कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे हम वो सिद्ध कर पाए। पर हम ये नहीं कह रहे कि हम उनकी विचारधारा को नकार दें, कहीं ना कहीं उनने विचार तो दिया कि ऐसा व्यक्ति विमान भी होगा, वो उस पर हमने काम किया और विमान बन के तैयार हो गया। इसलिए ध्यान रख लेना, धर्म दर्शन अलग चीज है, विज्ञान अलग चीज है। हालांकि विज्ञान को सोचने का जरिया दर्शन से ही मिलता है। व्यक्ति जब सोचता है तभी वह कुछ करता है और किसी निर्माण का कंप्लीट कर पाता है। ठीक, तो भूगोल और ज्योग्राफी जो है, भूगोल शब्द तो ठीक है, कोई हिंदी का शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इंग्लिश में शब्द क्या है, जियोग्राफी। दो शब्द है इसमें, एक है जियो, दूसरा है ग्राफिक। जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, है ना, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, लिखना, ग्राफ बनाना, पढ़ना, ये अर्थ होता है। ठीक है, अब इसका शाब्द का देखते हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक, जो कुछ अंदर है और बाहर, और बाहरी अध्ययन करते हैं। सब कुछ पृथ्वी के भीतर घुस जाओ, करोड़ तक पहुंच जाओ, करोड़ को तापमान नाप आओ, पूरी भूपरपटी और
क्रस्ट मेंटल और पूरी चट्टाने मट्टाने सब देख दा के आओ, कितनी मोटाई है सब देख आओ, वो अंतरिक्ष में अनंत जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंच जाए, कहीं पर घेरा पार करके पूरे हमारे सौरमंडल को क्रॉस कर जाओ और अनंत दूसरी गैलेक्सियों में पहुंच जाओ, जहां तक तुम्हारी क्षमता है, तो सब कुछ अध्ययन किया जाता है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। भूगोल वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों जैसे कि पहाड़, महादेश मतलब महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि सबका ज्ञान किया जाता है। ठीक है, एक विषय क्या है इसके बारे में कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भूगोल शब्द का अर्थ क्या है, भूगोल शब्द का मीनिंग क्या है? तो भूगोल शब्द का शब्द जो है, वैसे भूगोल शब्द के लिए इंग्लिश शब्द है ज्योग्राफी, भूगोल शब्द नहीं है, भूगोल शब्द तो हमारा हिंदी का है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जियोग्राफी से हुई है। अब जियोग्राफो से मतलब हुई है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ये भूगोल का अर्थ नहीं है, ये अर्थ काय का है? जियोग्राफी का। काय का अर्थ है? जियोग्राफी। समझ में आ रही है? देखिए, इस प्रकार ज्योग्राफी का शाब्दिक परिभाषा होती है कि पृथ्वी और उसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या पृथ्वी का वर्णन करना। ये काय का मीनिंग है? ज्योग्राफी का अर्थ। ठीक है, एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ होता है भूगोल, गोल पृथ्वी, हिंदी अर्थ, इंग्लिश अर्थ पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। क्या का अध्ययन करता है? पृथ्वी तथा मानव संबंध। अब पृथ्वी मतलब क्या? जो कुछ है सब कुछ पृथ्वी हो गया ना, ऊपर नीचे भी ऊपर भी। पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मैं सड़क पे चलता हूँ, पेड़ हैं, नदी है, नदी से पानी मिल रहा है, हवा, ऑक्सीजन सब कुछ पढ़ना ना, तो पृथ्वी और मानव संबंध का अध्ययन करता है। अरस्तु, नाम सुना है आपने अरस्तु का? अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। सिकंदर का नाम सुना है? अलेक्जेंडर जैसे हम कहते हैं। ठीक है, ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, हालांकि इससे बहुत पहले हमारे साहित्य में मालूम चला है, पर चूंकि हम लोगों का इतना दबदबा नहीं था जब इन विषयों के बारे में लिखी गई जानकारी, आज भी हम यही पढ़ते हैं कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की। क्या हमारा भारत उससे पहले नहीं था? पर अब किताबों में लिखा है तो पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसी बात यह है कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु। जबकि अरस्तु से कितने ही साल पहले हमारे साहित्य में ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने पुस्तक लिखी आर्यभट्टिकम शूर सिद्धांतम, उनमें भी इस बारे में चर्चा की गई। यूनानी व रोमन विद्वानों ने पृथ्वी को क्या माना है? चपटा माना। कुछ अन्य जैसे कि प्लूटो का नाम सुना आपने? प्लूटो का, प्लूटो कहता है कि पृथ्वी चपटी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं आज भी, जैसे कि बाइबल है और या फिर कुरान है, इन पुस्तकों में पृथ्वी का चपटा होना ही बताया गया। पृथ्वी कैसी है? फ्लैट। बाइबल में कहा गया कि 2 हाथी हैं जिनके ऊपर एक पटिया रखा हुआ है, ऐसी पृथ्वी। हंसो मत, हमारे भी पुराणों में कहा गया है, वैदिक साहित्य में नहीं, पौराणिक साहित्य में कहा गया कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी रखी हुई है। ठीक है, ये भी वो भी उतने हंसते होंगे जितना हम हंस रहे हैं। तो बात वो है कि भाई जितना सोच पाता मनुष्य उतनी ही तो कल्पना करेगा। उस समय जितनी उसकी बुद्धि थी उतना सोचता था वो। भाई जब छोटे थे हम तो पानी कौन बरसाता है, बिजली क्यों चमकती है, तो हमारे दिमाग में कैसे आंसर मिलते थे कि साहब ऊपर टंकी धरी है, टंकी ने धड़का देते, टंकी धड़कते सो बादल गरज भी की आवाज आता है और टंकी में से पानी फैलते बरस जाते नीचे है। इंद्र भगवान लड़ रहे हैं, तलवार चल रही है, सो बिजली चमक रही। अब कछु भी उतना ही सोच पाते थे ना। अब जैसे जैसे मनुष्य की मानसिक क्षमताएं बढ़ी, उसने तकनीकी से उसके पास यंत्र भी बढ़े, उसके पास दूरबीनें बनी, उसके पास सैटेलाइट। अब तो हम ऊपर जाके भी देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। हमने तो सैटेलाइट से पूरे पृथ्वी गन में घूम के देख लिया तो कहीं पर कोई शेषनाग भी नहीं है, ना कहीं हाथी है, और पृथ्वी तो गोल है, चपटी भी नहीं है ना। तो अनेक लोग ये मानते थे कि साहब सूरज एक जगह स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही। कुछ ये मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है। सामान्य बुद्धि तो यही मान करेगी ना।
सामान्य बुद्धि तो यही समझेगी भाई पृथ्वी तो हम तो यहीं के यहीं है, सूरज उगता है सूरज डूबता है, यानी हम तो इस तरह है, सूरज ही हमारी परिक्रमा। और ज्यादातर कुरान में या इनमें यही कहा गया। पर हमारे वैदिक हमारे जो दार्शनिक मुनि संत थे, इन लोगों ने थोड़ा सा और अच्छे से कल्पना कर पाए, ये अच्छे से इन्होंने सोच पाया, तो इन्होंने यही कहा कि नहीं, पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी परिक्रमा करता है, वो आकाशगंगा के केंद्र की करता है। तो बात यही है भाई, यूनानी और रोमन विद्वानों ने पृथ्वी को क्या माना, चपटा या तस्तरी नुमा, तस्तरी मतलब होता है प्लेट, प्लेट जैसा माना। जबकि भारतीय साहित्य में से क्या माना है, गोलाकार माना है। हमारे ग्रंथों में से क्या माना है, गोल माना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है। इसमें स्थान व उसके विविध लक्षणों, स्थान विविध लक्षण मतलब क्या होता है, पर्वत, पहाड़, नदी, पठार, मैदान, घाटी, वितरणों, स्थानिक संबंधों, मानवीय संचार के रूप में अध्ययन किया जाता है। भूगोल का अध्ययन हम दो तरीके से, अगर हमको भूगोल पढ़ना है तो हम भूगोल को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक है क्रमगत अध्ययन, टॉपिक बाय टॉपिक चलें, और दूसरा है प्रादेशिक अध्ययन। समझ में नहीं आया तो समझा देता हूं। क्रमगत अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है, जैसे अभी आपने आपकी उठाई लूसेंट, और लूसेंट में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले दिया है क्रमगत अध्ययन, मतलब क्या, हमने सब पहले ब्रह्मांड पढ़ा, फिर तारे पढ़े, पृथ्वी पे आ गए, और पृथ्वी पर हमने समस्त पृथ्वी की क्या पढ़ ली, मौसम पढ़ लिया, ज्वालामुखी पढ़ ली, फिर भूकंप पढ़ ली, पूरी दुनिया के क्या पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए कि भाई हिमालय एशिया में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, रॉकीज उत्तर अमेरिका में है, ये पूरी दुनिया पर्वत पढ़ लिए, है ना। कोशिश हमने कहा नदियां पढ़ ली, दुनिया भर की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अब अफ्रीका में सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, दक्षिण अमेरिका में, है ना, मरे डार्लिंग नदी कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से पढ़ना कि कोई भी एक चीज को पकड़ लो, फसलें पकड़ो तो पूरी दुनिया की फसलें पढ़ लो, नदियां पकड़ो तो पूरी दुनिया की, मतलब नदियों वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दो, फसलों वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दो। तो क्रमगत मतलब क्या होता है, नंबर से चल रहे हैं, नंबर से। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं क्रमगत अध्ययन, भूगोल का क्रमगत अध्ययन, विस्तृत भूगोल जिसे कहा जाता है, व्यापक भूगोल। दूसरा मैंने क्या कहा, प्रादेशिक अध्ययन। क्या कहा, जैसे मैंने एक कोई भूभाग को पकड़ लिया, जैसे मैंने पकड़ लिया ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया के पूरे पर्वत, पूरी नदियां, पूरी मिट्टियां, पूरी फसलें, पूरे खनिज, पूरी झीलें सब पढ़ डाला, ऑस्ट्रेलिया निपटाया। फिर पकड़ लिया मैंने एशिया को, फिर पकड़ा मैंने, या मैंने देश वाइज पढ़ ली, मैंने भारत को पकड़ा, भारत को पूरा पढ़ लिया, फिर चीन को पकड़ा, चीन को पढ़ लिया। तो जब टुकड़ों वाइज टुकड़ों में अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं प्रादेशिक अध्ययन। तो भूगोल पढ़ने कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। पहला है हमारा तरीका क्रमगत, क्रम से चलते हैं, नंबर से चलते हैं, पहले पहाड़, नदियां, झीलें, फसलें, खनिज। और फिर प्रादेशिक मतलब एक प्रदेश का सब कुछ पढ़ लेते हैं, एक प्रदेश का सब कुछ पढ़ लेते। अब देखिए, या इसको याद रखना पड़ेगा आपको, हम्बोल्ट ने क्रमगत अध्ययन पर जोर दिया। हम्बोल्ट ने क्या कहा कि क्रमगत अध्ययन करना चाहिए, जबकि कार्ल रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया। हम्बोल्ट ने क्रमगत अध्ययन पर और कार्ल रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया। भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, क्रमगत उपागम और प्रादेशिक उपागम। दोनों आपके दिमाग में क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। भूगोल सब्जेक्ट यानी जो ज्योग्राफी विषय है, इसके बारे में सबसे पहले जिसने अध्ययन करना शुरू किया, ये नहीं कि उसने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत दे दिए, कुछ कर दिए, बस शुरुआत तो की उसने। इसलिए फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, हिकैटियस को जानते हैं। किसको जानते हैं, हिकैटियस को हम भूगोल का पिता कहते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी किसको कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, फादर ऑफ माना जाता है। हिकैटियस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है जस्ट पीरियड्स। जस्ट पीरियड्स किसी किताब है, हिकैटियस की, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। यह पुस्तक 6वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। 6वीं शताब्दी के अंत में, समझ रहे हो,
छठी शताब्दी में 600 से 700 के बीच, 600 से, अभी कितना चल रहा है 2024, 600 से 700 के बीच समय क्या बोलेंगे, छठी शताब्दी, नहीं 500 से 600 के बीच में, 500 से 600 के बीच छठी शताब्दी में ये पुस्तक छपी थी। तो कितनी पुरानी बात हो गई। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हेकेटियस को जियोग्राफी का जनक कहते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो इसी किताब का नाम क्या है, जस्ट पीरियड्स। किसी किताब है ये, हेकेटियस को। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, ज्योग्राफी के पापा जी, पिता, समझ गए, जनक। ठीक, पीरियड्स विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। क्या है, क्रमबद्ध वर्णन, क्रमबद्ध समझते हो ना, इसलिए हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, हेकेटियस। लेकिन ज्योग्राफी जो शब्द है वो दिया किसने था, एरस्टोस्थनीज ने दिया था। किसने दिया था, जियोग्राफी शब्द, भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोगकर्ता कौन था, एरस्टोस्थनीज। बड़ो सुना हो, एरस्टोस्थनीज। क्या है, क्या है, एरटो, बोल रहे भाई, बोल रहे क्या है, क्या बोलवा रहा हूं, कनेक्ट जबान पे आ जाए। एरस्टोस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था, जियोग्राफिया। क्या नाम था, और जियोग्राफिया में ही पहली बार उसने बताया था काय के बारे में, सबसे पहले किसका उपयोग किया था, ज्योग्राफी शब्द का, भूगोल शब्द का उपयोग सबसे पहले एरस्टोस्थनीज ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में किया था। तो 2 पॉइंट हो गए, जनक कौन था, हेकेटियस, और ज्योग्राफी शब्द देने वाला कौन हो गया, एरस्टोस्थनीज। ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, एरस्टोस्थनीज को कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल मतलब वो क्या, क्रम से, अपने ऐसे क्रम से पढ़ना, क्रमागत कह दूं, या फिर क्या कह दूं, व्यवस्थित। नदियां पढ़ ली, फिर झील पढ़ ली, फिर पहाड़ पढ़ ली, पूरी दुनिया के, किसे कहते हैं, ध्यान रख लेना, भूगोल का जनक नहीं कहते हैं। भूगोल का जनक तो कौन है, हेकेटियस है। लेकिन व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, समझ में आ रही क्या आप लोगों को बात, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, समझ में आई, क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। भूगोल जनक हेकेटियस, व्यवस्थित भूगोल का, अच्छा, भूगोल शब्द किसने दिया है, एरस्टोस्थनीज ने। ठीक है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरस्टोस्थनीज ने ही किया था। ठीक है, आधुनिक भूगोल का जनक, मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो वो 3 पॉइंट हो गए यहीं पे, 3 पॉइंट हो गए, भूगोल जनक हेकेटियस, है ना, व्यवस्थित भूगोल जनक एरस्टोस्थनीज, मॉडर्न भूगोल, मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक कौन, ये लिखा है, क्या लिखा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या लिखा है, बोलने जा, मेजबानी करे नहीं जाए, नेथानी नहीं हो तो मेजबान नहीं हो, तो चाय नाश्ता करवाऊं मुझे, पढ़ जाए अपन है, तूने घोष आवास में कर सीधी करके। ठीक है, आधुनिक भूगोल जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, भारत में आर्यभट्ट ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। देखो, एरस्टोस्थनीज जो शब्द दिया है वो क्या है, वो है जियोग्राफी। क्या है, जियोग्राफी। लेकिन भूगोल शब्द किसने दिया है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टिकम, 2 किताबें हैं किसकी, आर्यभट्ट की। एक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका, दूसरा है आर्यभट्टिकम। वो तो आर्यभट्टिकम तो उसके नाम से याद हो जाएगी। आर्यभट्ट ही पहला व्यक्ति था जिसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती। ये दर्शन था, सिद्ध नहीं किया था। सिद्ध किसने किया, कोपरनिकस ने। किसने किया, इसलिए सौर मंडल की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं, कोपरनिकस को देते हैं। और फिर ग्रहों की गतियों के बारे में बताया केपलर ने। किसने बताया, केपलर ने। ये घबराना मत आप कि सर आप तो कह के चले गए, फ्री हो गए, हमको कैसे याद रहेंगी, बेटा ये सब कुछ आगे आएगा, ये सब कुछ आगे आने वाला है, और उसके वो सब कुछ आपको नोट्स में व्यवस्थित ढंग से लिखा मिलेगा। ठीक है, तो सूर्य सिद्धांत का पुस्तक किसकी है, आर्यभट्ट की पुस्तक है। ठीक है, अब भूगोल की कुछ परिभाषा देख लेते हैं।
अनेक विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने भूगोल की कुछ क्या दी हैं, परिभाषाएं दी। सबसे पहले स्ट्रैबो। स्ट्रैबो एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, भूगोल के जानकार हैं। इनने एक परिभाषा भूगोल के दी है, उसे समझ लेते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त। कहीं छोड़ो का जाना है, सभी तो कह दे कि सब कछु के बारे में पढ़बो ही का है। ऐसो को कह रहा हुआ है, स्ट्रैबो कह रहा हूं, सही में गई। कांट, कांट भलवा आदमी दिखा रहा है, देख कितनी सी परिभाषा, ऐसी परिभाषाएं पेपर में जो लाते हैं, ये बड़ी परिभाषाएं भले ना आए पर ऐसी परिभाषाएं तो टपक जाते हैं पेपर में, क्या इसमें ज्यादा लिखने नहीं है। भूगोल भूतल का अध्ययन, कौन कह रहा है, कांट। अब परिभाषा को ज्यों को त्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि वो ज्यों के त्यों ही आती है, वो ऐसी की ऐसी आती है, उसमें कुछ नहीं होता कि अपने हिसाब से कर लो। हाँ, पर एक की पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमने एक की पॉइंट पढ़ लिया कि सब कुछ स्ट्रैबो कह रहा है, भूतल कांट कह रहा है, एक ही पॉइंट जिससे हमें याद रह सके लंबे समय तक, ठीक है। टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान। पृथ्वी को स्वर्ग कौन बना रहा है, टॉलमी। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने का मंडल कौन कह रहा है, टॉलमी, ठीक है। अब भूगोल की ये तीन परिभाषाएं देख ली हमने, भूगोल की शाखाएं, भूगोल की ब्रांचें। तो जो भूगोल अब इतना बड़ा विषय है जिसमें हमें सब कुछ पढ़ना है। भाई मान लीजिए मुझे पूरी क्लास में लड़ुआ बांटने हैं, कब बांटने, लड़ुआ बांटने, और मैं कहता जाओ तो सबरे चेंट जाए तो लड़ुआ मड़ो बकरे बकरा फैले, कोई ना कोई बांट पड़ाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी विषय को हम पढ़ते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, उसे टुकड़ों में, एक रोटी है कब आप पूरी की पूरी खा जाओगा, नहीं खबर है बन जाए मुंह में, अरे बाकी हम कोरा टोल लेते हैं, कटेल लेते हैं नेक से। ये कोरा टोल वो का होगा वर्गीकरण। वर्गीकरण क्यों किया जाता है, किस चीज का, सरलता के लिए, आसानी से हो जाए, है ना। तो हमने पहले कहते हैं साहब पहले लड़कियों को देंगे, लड़कियों को बांट दिया, पहले किसको देंगे, लड़कियों को। अब लड़कियों ज्यादा है तो पहले आगे वालों को देंगे, समझ रहे हो, तो लाइन से देंगे। तो ये क्या है, हमको किसी भी कार्य को करने, पढ़ने, समझने में करना है तो हम उसको क्या कर लें, टुकड़ों में करें, वर्गीकरण करें, बांट लें। इतना बड़ा विषय है जिसको पढ़ने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा। इसलिए हमने भूगोल की दो शाखाएं बनाई हैं, भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, जिसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। अगर हम पृथ्वी के पहाड़, पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, आकाशीय, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, चंद्रमा कुछ भी पढ़ रहे हैं जिनका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, हम हवा, जल, वायु, प्रकाश कुछ भी पढ़ रहे हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका मनुष्य से जिसका कोई लेना देना, जिसके निर्माण में, जिसकी बनावट में, जिसकी रखरखाव में मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं है, उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। अब मनुष्य के द्वारा बनाई गई भूगोल क्या होगी, क्या हो, अरे मानव भूगोल मतलब क्या, क्या जैसे कि हम अगर पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था के बारे में कि राष्ट्रपति होता है भारत का, प्रधानमंत्री होता है, उसके ये काम होते हैं, फलाना ठिकाना, ये क्या है, ये मानव भूगोल है। हम किसी प्रदेश की संस्कृति पढ़ रहे हैं, पहनावा ओढ़ावा, हम उसके तीज त्योहार पढ़ रहे हैं, मेले पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, ये वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, मानव संस्कृति, कला, राजनीतिक व्यवस्था, ये किसने बनाई, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां पढ़ रहे हैं, कारखाने पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब मनुष्य के द्वारा निर्मित चीजें हैं। सैटेलाइटों के बारे में पढ़ रहे हैं, उपग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, मशीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्या है, मानव भूगोल। जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है वो है मानव भूगोल। जिसका निर्माण पृथ्वी ईश्वर द्वारा है, प्रकृति द्वारा है, वो सब क्या है, भौतिक भूगोल।
तो भूगोल के हमने मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटा, बाकी तो इनको इनकी बहुत टुकड़े करेंगे हम। भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, जो पृथ्वी पर स्वतः प्रकृति ने बना है, नेचर ने बना है, इसमें उनका अध्ययन किया जाता है। जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर क्या है, चट्टान कैसे बनी, चट्टान क्या है, चट्टानी टाइप कितने होते हैं, आग्नेय, अपसादी, कायांतरित, ज्वालामुखी, वॉल्केनो क्या होता है, कैसे पड़ता है ज्वालामुखी, कितने प्रकार के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। या फिर भूकंप क्या होता है, भूकंप की रेखाएं कैसे नापा जाता है। अपक्षय, अपक्षय मतलब पत्थरों का जो टूटना, क्षरण होना। अपर्दन, कटाव के कारक, वायुमंडल, हमारे जो वायुमंडल है, अधोमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, वायु कौन कौन सी गैस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ पढ़ना, ठीक है। जलमंडल, इतने बड़े सागर, महासागर, खाड़ियां, नदियां, झीलें, सब जलमंडल में आ गया। तो ये सब कुछ पढ़ा जाता है काय में, भौतिक भूगोल में। काय में पढ़ा जाता है, भौतिक भूगोल में पढ़ा जाता है। अब देखिए, इस भूगोल के जनक किसे कहते हैं? पॉलीडोनियस को कहा जाता है। किस भूगोल का? भौतिक भूगोल का जनक कौन कहलाता है? पॉलीडोनियस कहलाता है। एक बात ध्यान सुन लेना, नए हैं खासतौर बोलो, पुराने सब जानते हैं कि देखो मैंने आज जो पढ़ा दिया, मैं कल आपसे कुछ भी पूछूंगा, पीपीटी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। पर ये सब बिल्कुल नहीं होगा घरे चले गए, हम पे कछु नहीं, तो हम घूमने गए थे। अगर कल आओ, जो देखने आया, घूमने आया, अच्छी बात है, जाना, राम राम। लेकिन जो आए तो वो पढ़ के आए, पढ़ के नहीं आएगा तो मुझे कुटेगा, चाहे वो उसका एक दिन हो चाहे दूसरे दिन हो, मैं उससे मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सूद दूंगा, पकड़ के मूड दे दूंगा भटीम। ये अच्छे सुन लेना, है ना। कल आओगे तो पढ़ के ही आओगे, ये सब चीजें मैं आपसे पूछूंगा यहाँ आते ही, ठीक है। पॉलीडोनियस कौन है भैया? भौतिक भूगोल के पिता हैं, जनक हैं। पॉलीडोनियस कौन है? भौतिक भूगोल के जनक, ठीक है। मानव भूगोल की बात करते हैं, तो मानव भूगोल जो होता है, भूगोल की द्वितीय महत्वपूर्ण शाखा है, दूसरे नंबर वाली, क्योंकि ये भौतिक भूगोल से छोटी होगी, मनुष्य का इतना बड़ा क्राइटेरिया थोड़ी है। मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव और प्रकृति के बीच, चाहे तो हम खनिज निकाल लें जमीन से, है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या बॉक्साइट, उस बॉक्साइट से बना दें क्या, फैक्ट्री में एल्यूमिनियम, तो वो आर्थिक प्रक्रिया हो गई, वो काय में जाएगी? मानव भूगोल में आ जाएगी। इसमें मानव के उसकी उत्पत्ति, मानव कैसे बना, प्रजातियां, वितरण, उनकी क्रिया का अध्ययन और उसके पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के जनक जो किसे मान लेते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है मानव भूगोल का जनक, ठीक है। तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल हो गया और भौतिक भूगोल जनक पॉलीडोनियस हो गए। बहुत सारे जनक हो गए, एकदम बहरात फिर वहीं के। अब जो भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है, उसकी अनेक अनेक शाखाएं हो सकती हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न ये बन सकता है निम्न में से जलवायु विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, किस भूगोल में आएगा? निम्न में से बताइए कौन मानव भूगोल की शाखा है? तो आप वैसे तो सामान्य समझ है, ये तो भाई जो नेचुरल चीजें हैं वो सब भौतिक भूगोल में, जो मनुष्य का इंटरफेयर है वो सब। देखिए आप देखिए, भू आकृति विज्ञान, भूमि की आकृति कैसी है ना, पृथ्वी हमारे जियोड के आकार की है, लद्वक्ष गोलाव है जो भूमध्य रेखा पे उभरी हुई है, ध्रुवों पे सबसे, इसके बारे में पढ़ना भू आकृति विज्ञान कहलाता है। तो भाई क्या है? भौतिक विज्ञान है। जलवायु विज्ञान, जलवायु कहीं पर उष्णकटिबंधीय है, कहीं पर समशीतोष्ण है, कहीं शीतोष्ण जलवायु है। तो समुद्र विज्ञान, समुद्रों के बारे में पढ़ना। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना। जीव विज्ञान, जीवों के बारे में पढ़ना, जीव विज्ञान है जीव भूगोल, बायोलॉजी। और मानव भूगोल की उपशाखाएं क्या हैं? जैसे कि ऐतिहासिक भूगोल, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। अब हिस्ट्री किसकी होगी? मनुष्य की होगी। सिंधु घाटी सभ्यता है, घर ऐसे होते थे, वहां पर भैया हमें घोड़े के अवशेष मिले, वहां पर नटराज की मूर्ति मिली, वहां ये किला मिला, वहां ये मंदिर मिला या मूर्ति मिली, ये सब क्या है? मानव भूगोल, इतिहास है। आर्थिक भूगोल मतलब क्या? कृषि के बारे में पढ़ना, फसलों के बारे में पढ़ना, फैक्ट्रियों के बारे में पढ़ना, बैंकों के बारे में पढ़ना, जीडीपी के बारे में पढ़ना। पहले मैं यहाँ शाम के समय ज्योग्राफी में मतलब ये ही स्टार्ट करने वाला सोच रहा था,
इकोनॉमिक्स, पर मैंने इसको सोचा कि नहीं, जो बच्चे कुछ नए भी आएंगे तो ये वो कम से कम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बाद में जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट होगी ना अपनी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसको हम ये पढ़ेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं है इकोनॉमिक्स, क्योंकि पेपर में से क्वेश्चन पहले कम आते थे, अब कुछ दिनों से लग रहा है कि आज क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को, सामाजिक भूगोल, सामाजिक मतलब क्या, पर्यावरण हो गया हमारा, हमारे, या फिर जिसमें राजनीतिक व्यवस्था, अब समाज विज्ञान कितने विषय आते हैं, भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है ना, संविधान, राज्य व्यवस्था भी आता है। सांस्कृतिक भूगोल, पहनावा ओढ़ावा, गीत संगीत, मेले, तीज त्योहार, परंपराएं, पर्व, गाना बजाना, ये सब क्या है, संस्कृति है। और राजनीतिक भूगोल मतलब भाई अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीति होती है, कहीं पर भाई राष्ट्र पर लोकतंत्र है, कहीं पर गणतंत्र है, कहीं पर प्रजा राजतंत्र है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। भारत के संविधान से चलता है तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रदेशों में अलग सरकारें होती हैं, सरकारों में क्या काम होते हैं, पूरी संविधान को पढ़ लेना ही क्या है, राज्य व्यवस्था भारत के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब देखिए, मैंने आज की क्लास में बस इतना इसलिए रखा कि आपको सिर्फ समझ में आ जाए कि भूगोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भूगोल का ये पहला पार्ट था, सिर्फ इसे सामान्य भूगोल का परिचय हम कह सकते हैं, लेकिन कल से हम स्टार्ट करेंगे मुख्य भूगोल। मुख्य भूगोल मतलब हमारे नोट्स का पहला पेज, ये जो थी पीपीटी, इसको नोट्स में लिख लेना, नोट्स ले लेना मैडम से और नोट्स में इसको लिख लेना, क्योंकि ये चीजें आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। हम पढ़ेंगे सीधे कैसे, कि ब्रह्मांड से, कि ब्रह्मांड क्या है। तो बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा इंटरेस्ट, बड़ा भयंकर मजा आने वाला है इसमें। लेकिन अगर जिज्ञासा जिसके अंदर, जैसे जानने की इच्छा है, और जो पहले से ही ज्ञानी है, तो उसको तो फिर मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरी क्लास में बैठने से पहले ज्ञान को साफ करके आना, झाड़ू लगा आना दिमाग में, जो तुम्हें आता है सब भूल के आना है। मैं दो काम नहीं करूंगा कि पहले बुलाऊं और फिर सिखाऊं, जो आता है सब भूल के आओ, यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चे बन के जाओ, जीरो सिखा दूंगा बिल्कुल एडवांस लेवल तक, सारे सिद्धांत लैपलास की थ्योरी तक से लेके सामान्य चीज बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अपन अब मैथ पढ़ेंगे। मैथ सर आ गए?